30,000 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया पे सिमट जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी पैसे बचेंगे। तो सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार पे निर्भर है सर। हम लोग तो निवेदन कर सकते हैं, अनुनय कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। बाकी शासनादेश जारी करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। हम लोग तो केवल प्रयास है, हम लोग तो एक माध्यम है, और पूरी ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं सर। और जल्द से जल्द इसके परिणाम हमें अब लगता है कि अब सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को जो इतनी बड़ी जीत मिली है, ये कहीं ना कहीं इस जीत में जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का योगदान रहा है, सरकार उसको वापस करेगी एक रिटर्न गिफ्ट के द्वारा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है सर जी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 23 बीतने के बाद उसमें क्या रणनीति थी, किसने कहा 23 को हो जाएगा। ये चर्चा जरूर थी कि अगर आचार संहिता हटती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब आचार संहिता कल हट जाए, परसों हट जाए, एक बड़ी चीज है। और अब महाराष्ट्र की जीत के बाद सरकार समझ गई है कि बिना कर्मचारी और बिना आम आदमी को दिए लिए नहीं जीत होगी। अब 2 राज्यों में ट्राई हो गया, एक तो महाराष्ट्र में ट्राई हो गया, एक हरियाणा में ट्राई हो गया। और झारखंड में उनकी सरकार नहीं थी तो वो कुछ दे नहीं पाए, वहां हेमंत सरकार ने दे दिया तो वहां ट्राई हो गया। अब आपको देना पड़ेगा। जैसे अब दिल्ली में केजरीवाल ने 400 यूनिट फ्री कर दी बिजली, पहले 200 थी, अब 400 के बाद आम आदमी का बिल ही नहीं आएगा। एसी चलाएगा उसका भी बिल नहीं आएगा। इन सब चीजों से क्या है कि वोटर में उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। अब कर्मचारियों की बारी आएगी दिल्ली में। ये जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, ये जीत ये बताएगा कि कर्मचारियों को साथ लेना पड़ेगा। कर्मचारी साथ आएंगे इस चुनाव में। कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव था, अभी दोनों कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। एक महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हो गए, सब लोकसभा कांग्रेस जीत रही है। बड़ी विडंबना है चुनाव की। मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या होता है। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में सुबह से भाजपा जीतती रही, अभी करीब 1,500 वोटों से कांग्रेस आगे हुई है। और चूंकि उसके मतगणना जो हमारे पास आ रही है वो राउंड वाइज नहीं आ पा रही है, तो ये अंदाज नहीं लग पा रहा है कि अभी कितने राउंड हो चुके और कितने बचे हैं। अगर वो राउंड मुझे पता लग जाते। जी सर, नहीं, कल बात कर लेंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं, कल थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना विधायक जी, कोई नहीं, कल बात कर लेंगे। हाँ, परसों सोमवार को, ठीक है, ठीक। अब विधायक जी थोड़ा सा फंस गए हैं, तो कह रहे हैं परसों फुल बैठेंगे और सबसे बात करेंगे और सबसे बात करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो आज मामला दूसरा है। आज लखनऊ से भी फोन, पास पड़ोस से भी फोन, सबके फोन, सबकी तैयारियां। और ये मैं कोई अपने दर्शकों को भ्रमित करने का काम कभी न करता हूं, न कभी किया है। और बड़ी बेबाक अपनी राय और बेबाक टिप्पणी रखता हूं। और मैं अपने दर्शकों के लिए काम करता हूं। मेरे जो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, इनके घर में रोजी रोटी कैसे बढ़े, कैसे इनके घर का चूल्हा जले, विधिवत कैसे जले, सुबह शाम दाल रोटी सब्जी कैसे खाई जाए। आज दाल रोटी पर समस्या आ गई है, बढ़ती महंगाई में। जो व्यक्ति 5,000 रुपया का राशन लाता था, 8,000 रुपया के राशन से भी गृहस्थी नहीं चल रही। आज एक तरफा जीत ने अनुदेशक और शिक्षा मित्र के भी दरवाजे खोले, और जो नेता आपकी मदद कर रहे थे वो सब नेता आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपकी आवाज दुरुस्त करते मिलेंगे। और आज जो मैंने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग दिखी मंच पर, और जो मंच पर दिखता है वही सामने झलकता है कि इस अच्छी ट्यूनिंग का परिणाम। और केशव जी विशेष तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्र का काम कराने के पूरी तरीका से तत्पर दिख रहे हैं। और उसके बाद आगे बात करेंगे।
विक्रम सिंह, अगर बात ये